मीठा सोडा यानी हाई कार्बोनेट ऑफ सोडा खानों में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी साइंस है जिसके बगैर बेकरी फूड्स नामुकम्मल हैं और अक्सर लोग इसे पकौड़ों को फ्राई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भी दुनिया भर के बेशुमार खानों में ये इस्तेमाल होता है। मगर मीठे सोडे यानी बेकिंग सोडा की ये सिर्फ एक खूबी नहीं बल्कि इसकी और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। मीठा सोडा हमारे खानों को लजीज बनाने के साथ साथ हमारे जिस्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप बेकिंग सोडा को खाना बनाने के अलावा और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडा को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैदे की तेज़ाबियत के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। मैदे की तेज़ाबियत तकलीफ साबित होती है और इस तकलीफ में बेकिंग सोडा आपकी मदद कर सकता है। एक गिलास ठंडे पानी में 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करके पी लें। इससे मैदे की तेज़ाबियत का खात्मा करने में मदद मिलेगी। एक्सरसाइज के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा को एथलीट सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और माहिरीन का कहना है कि ये सख्त वर्जिश के दौरान तवानाई को बढ़ाने का बाइस बनता है क्योंकि इसका पीएच लेवल हाई होता है जिससे एक्सरसाइज के स्टेमिना को बढ़ाने में मदद मिलती है। गुर्दों की बीमारी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। गुर्दे हमारे जिस्म में कई अहम काम सरअंजाम देते हैं और बेकिंग सोडा पर होने वाली एक रिसर्च के नताइज के मुताबिक वो अफराद जो इसे बतौर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें गुर्दों की बीमारी फैलने के खदशात कम हो जाते हैं। दांत साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। टूथपेस्ट बनाने वाली दुनिया की कई कंपनीज अपनी टूथपेस्ट में मीठे सोडे का इस्तेमाल करती हैं। ये दांतों की मैल को साफ करने में इंतहाई कारआमद चीज़ है जो पिलाहट को ख़त्म करके दांतों को सफ़ेद बनाता है। आप मीठे सोडे के साथ ब्रश कर सकते हैं। इसे टूथब्रश पर लगाएं और दांतों पर मलने के बाद कुछ देर लगे रहने दें और फिर अच्छी तरह ब्रश करके कुल्ली कर लें। पसीने की बदबू दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा में मौजूद एंटीबैक्टीरियल खूबियाँ पसीने में पैदा होने वाले बैक्टीरिया का खात्मा कर देती हैं जिससे पसीने में बदबू नहीं होती। आप नहाने के बाद इसे बकलों में इस्तेमाल करें और अगर आपके पाँव से बदबू आती है तो जुराबें पहनने से पहले अपने पाँव पर मीठा सोडा लगा लें। ये आपको पसीने की बदबू से निजात दिलाएगा। माउथ वॉश के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा बैक्टीरिया का दुश्मन है और बैक्टीरिया मुंह में बदबू पैदा करने की एक बड़ी वजह है। आप 1 कप पानी में 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे माउथ वॉश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिल्द की सफाई के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। जिल्द पर जमी मैल और डेड स्किन को उतारने के लिए इस वक्त मीठे सोडे का कोई सानी नहीं है। आप पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर इसे अपनी स्किन पर लगाएं। ये डेड स्किन सेल्स को उतारकर जिल्द को साफ सुथरा बना देता है। कीड़े मकोड़ों के काटने पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। छोटे मोटे कीड़े के काटने से अगर जिल्द पर खारिश या जलन हो रही हो तो मीठा सोडा आपकी मदद कर सकता है। आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिक्स करके पेस्ट बना लें और जहाँ कीड़े ने काटा हो इसे उस पर लगाएं। इससे आपको फ़ौरन राहत मिलेगी। शैम्पू के तौर पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। अगर आपके घर में शैम्पू ख़त्म हो गया है तो कोई बात नहीं, मीठा सोडा भी बतौर शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को सेब के सिरके में शामिल करके आप इसे शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल करें। लग्जरी बाथ स्पा के तौर पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। अपने नहाने के टब में बेकिंग सोडा शामिल करके इसे पानी में मिक्स कर दें और इस पानी में नहाएं। ये आपके जिस्म को कुदरती तौर पर स्पा ट्रीटमेंट देगा। बच्चों की स्किन पर मौजूद रैशेस के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। बच्चों के डायपर की वजह से होने वाली रैशेस को ख़त्म करने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिक्स करके जिल्द पर लगाने से सुकून मिलता है और ये रैशेस ख़त्म करने में भी मदद करता है। फूड स्पा के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। किसी प्लास्टिक के टब वगैरह में गर्म पानी लेकर इसमें 3 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स करके इस पानी में पाँव को 5 से 10 मिनट तक भीगा रहने दें और उसके बाद किसी नर्म कपड़े से खुश्क कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि बेकिंग सोडा आपकी किन किन चीज़ों में मदद कर सकता है। तो बेकिंग सोडा को ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कैसे रिजल्ट्स हासिल हुए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।